अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी जी अटल सेतु का 12 जनवरी को उद्घाटन करते हैं और जून में उस ब्रिज के ऊपर दरारें आ जाती है। सोचिए किस तरह से बनाया गया, और वैसे हमारे देश में पुल गिरना अब आम बात हो गई। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सरेआम लूटा जा रहा है। ये किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है। 18,000 करोड़ लागत से बनाया गया अटल सेतु कुछ ही दिनों में उसके ऊपर दरारें पड़नी शुरू हो गई। सेतु जब बना था उस टाइम उद्घाटन के बाद फिल्मी सितारे से पीआर करवाया गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाकर के फोटो शूट किया, लेकिन जब पुल में दरारें आई तो सारे छिप गए। चलिए इस डिटेल्स में बताते हैं कि पुल अटल सेतु का निर्माण होने से मुंबई का कितना फायदा हुआ। लेकिन निर्माण हुआ, अच्छी बात है, लेकिन निर्माण में गलत तरीके से निर्माण करवाना। इसी साल 12 जनवरी को मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया था। भाजपा सरकार ने जमकर अटल सेतु की ब्रांडिंग की थी। अटल सेतु को बनाने में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है, लेकिन अब इस सेतु की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल हजारों करोड़ों की लागत से बने अटल सेतु में दरारें आने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अटल सेतु पर आई दरारों की तस्वीरें देश को दिखाई है। नवी मुंबई में स्थित यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। सेतु का निरीक्षण करते हुए पटोले ने कहा, दरारें दर्शाती है कि लोगों की जान खतरे में है। सेतु के निरीक्षण करने के बाद नाना पटोले ने कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है। हम विधानसभा में भ्रष्टाचार के कई उदाहरण पेश करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का भारत की जनता सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी उनके नाम पर भ्रष्टाचार करने में ही हिचकिचाती नहीं। महाराष्ट्र अमित शाह और नरेंद्र मोदी का एटीएम बन गया है, इसीलिए वे महाराष्ट्र की झूठी तारीफ करते हैं। 21.8 किलोमीटर लंबा अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी इस द्वारा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद से इसे जनता के लिए खोल दिया गया। बता दें कि देश का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ देश के सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। इस पुल में एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की तुलना में भी 4 गुना ज्यादा स्टील इस्तेमाल हुआ है। पुल को बनाने में जितना सीमेंट की क्रेट का इस्तेमाल किया गया है, ये अमेरिकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 6 गुना ज्यादा है। इतना मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद भी पुल में दरारें क्यों आई? इसका सीधा सा जवाब है कि मटेरियल 2 नंबर का था। आपको बता दें कि पुल निर्माण करने में कई कंपनियां सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही थी, जिसमें आईआईटी नई दिल्ली से इस पुल के डिजाइन को मंजूरी दे दी गई थी। पुल को कनाडाई सलाहकार मैकलेनी कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया था। पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन इक्रॉन इन्फिनिटी और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था, और अब पुल का हालत खस्ता बताया जा रहा है। ये जो पुल पे प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, जॉगिंग करते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी उस पर टहल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि पुल कितना बढ़िया बना है। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है तो एक न एक दिन तो खुलासा होगा ही। गलत तरीके से बनाया गया है, कम मटेरियल डाला गया है, इसका लिहाजा जनता आज देख रही है और जनता भुगत भी रही है। इससे पहले अररिया में 18 जून को भी एक पुल गिरा था। पुल का बस उद्घाटन ही करना था, उद्घाटन करने से पहले ही पुल गिर चुका है। अब तक का 9 पुल ऐसा गिर चुका है, जिसमें किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? आम जनता का पैसा पानी में जा रहा है। बिहार के अररिया में करप्शन वाला पुल गिर गया। अब सोच रहे हैं पिछले 3 साल में करीब 9 पुल करप्शन की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें कुछ पुल निर्माण के समय ही ढह गया और कुछ तो उद्घाटन होने से पहले ही नदी में बह गया। कुछ ऐसा ही अररिया में 18 जून को हुआ, जहां एक पुल ध्वस्त हो गया और जनता का पैसा पानी में बह गया। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल गिर गया। सिकटी प्रखंड क्षेत्र के पहाड़िया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। अररिया के सिकटी प्रखंड और कुर्साटा प्रखंड को जोड़ने वाला पहाड़िया पुल अपने निर्माण के दौरान ही नदी में समा गया। बता दें कि यह पुल जब बना तो पहली बार नदी का किनारा बाढ़ के कारण दूर हो गया। इसके बाद 12 करोड़ की लागत से नदी के किनारे तक जो जोड़ने के लिए पुल का निर्माण शुरू हुआ, जो 18 जून को अचानक ध्वस्त हो गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से पुल ध्वस्त हो रहा है।
वहीं पे 22 मार्च 2024 को सुपौल में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। इसी वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल थे। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI की तरफ से मधुबनी के भेजा और सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा था। इस पुल का एक हिस्सा ढह गया। भागलपुर 4 जून 2023 को भी एक पुल निर्माणाधीन 4 लेन पुल भरभराकर गिर गया। जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण 1710 करोड़ की लागत से हो रहा था। इस पुल से उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार के संपर्क को जोड़ा जाना था, मगर पुल के गिरने से यह लोग काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सारण में 19 मार्च 2023 को भी एक पुल गिर गया। बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल, इस हादसे के पीछे पथ निर्माण विभाग की लापरवाही थी, क्योंकि महानदी नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल जर्जर था और कई जगहों पर दरारें थी। इसके बावजूद पथ निर्माण विभाग ने इस पर लापरवाही बरती और इसको रिपेयर नहीं कर पाया। वहीं पे 19 फरवरी 2023 को भी पटना में निर्माणाधीन पुल गिर गया, हादसा बिहटा का। तो सोचिए दोस्त, कितना सारा पुल गिर रहा है, सरकार इस पे एक्शन क्यों न ले रही है? गलत मटेरियल, 2 नंबर मटेरियल डाल कर पुल बनाया जा रहा है, बड़े बड़े पुल बनाया जा रहा है, और बनने से पहले, उद्घाटन होने से पहले पुल बह जा रहा है। तो ये है भ्रष्टाचार की सच्चाई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, और पुल बनाने वाली कंपनी मजे से घूम रही है, पुल बनवा रही है। अब भ्रष्टाचार का भेद आम जनता चल रहा है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा, जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। यही तो अटल सेतु का संदेश है। मेरे परिवारजनों, बीते 10 वर्षों में भारत बदल गया है। इसकी चर्चा खूब होती है। बदले हुए भारत की तस्वीर तब और साफ हो जाती है जब हम 10 वर्ष के पहले भारत को याद करते हैं। 10 साल पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती, आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने की चर्चा होती है। सुशासन का ये संकल्प देश भर में दिख रहा है।